क्या आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आपके पास इसका बिल भी आता होगा। इसके बिल को ध्यान से देखें तो इसमें आपको बिल की पूरी अमाउंट दिखेगी, साथ ही मिनिमम ड्यू का ऑप्शन भी दिखेगा। इसका मतलब है कि आप इतना अमाउंट भी चुका सकते हैं, पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपको मिनिमम ड्यू अमाउंट चुकाकर क्रेडिट कार्ड के बिल से छुट्टी मिल जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। आइए अब हम जानते हैं मिनिमम ड्यू अमाउंट का ऑप्शन चूज करने के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान। हेलो दोस्तों, मैं हूं सैम, आपका बिजनेस बडी। क्रेडिट कार्ड बिल के दो ऑप्शन होते हैं। जब आप अपना क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट देखेंगे तो बिल में आपको पेमेंट के दो ऑप्शन दिखाई देंगे, टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट और मिनिमम अमाउंट ड्यू। पहला ऑप्शन एकदम सीधा सपाट है, यानी ये टोटल अमाउंट है जो आपको देना है। आप इसका इंटरेस्ट फ्री पीरियड में फुल पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन दूसरे ऑप्शन को देखकर थोड़ी गलतफहमी हो सकती है। क्या आपको पता है मिनिमम ड्यू अमाउंट क्या होता है? क्या इसका आपको मतलब पता है? तो आइए जानते हैं क्या है मिनिमम अमाउंट ड्यू। मिनिमम अमाउंट ड्यू आपके टोटल बिल का एक छोटा सा हिस्सा होता है। इसे आपको अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते रहने के लिए बिल पेमेंट की लास्ट डेट से पहले जमा करना होता है। ऐसा करके आप अपने ड्यू अमाउंट पर लेट पेमेंट फीस जैसी पेनाल्टी से बच सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात, अगर आप सिर्फ मिनिमम अमाउंट ड्यू का पेमेंट करेंगे तो आपको बाकी के बिल अमाउंट पर इंटरेस्ट देना होगा, जो कि मिनिमम 3 से 4% होता है। मतलब कि सालाना 30 से 40% का ब्याज, उच्च ब्याज, और वो भी उस दिन से देना होगा जिस दिन आपने अपने क्रेडिट कार्ड को यूज किया, उसका इस्तेमाल किया, उसको स्वाइप किया, सेम उसी दिन से। क्या आपको ये बात पहले पता थी? नहीं होगी। अब देखते हैं मिनिमम ड्यू का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। बहुत सिंपल ट्रिक आपको बताने वाला हूं, आप ध्यान से देखिए। मिनिमम अमाउंट ड्यू आमतौर पर स्टेटमेंट डेट को कैलकुलेट किए गए आपके आउटस्टैंडिंग बैलेंस का 5% होता है। नहीं समझे? यानी मान लीजिए कि आपने 1 तारीख को 1 लाख रुपए अपने क्रेडिट कार्ड से यूज किए और आपका बिल बनता है हर महीने की 20 तारीख को, तो 1 लाख का 5% हुआ 5,000। तो ये होगा आपका मिनिमम ड्यू और ये होगा आपका टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट। लेकिन ये बैंक टू बैंक और क्रेडिट कार्ड टू क्रेडिट कार्ड वेरी करता है, तो आप इसके अकॉर्डिंग अपने क्रेडिट कार्ड के बिल कैलकुलेट कर सकते हैं। और ज्यादा आपकी आसानी के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में क्रेडिट कार्ड का कैलकुलेटर लिंक दे दिया है, जो कि आप यूज कर सकते हैं। अब सवाल आता है, क्या सिर्फ मिनिमम अमाउंट ड्यू पेमेंट करने से कोई नुकसान है? तो जवाब है हाँ, जी हाँ। क्रेडिट कार्ड बिल में सिर्फ मिनिमम अमाउंट ड्यू का पेमेंट करने पर आप कर्ज के जाल में फंस सकते हैं, क्योंकि इस अमाउंट का इस्तेमाल इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए किया जाता है, ना कि प्रिंसिपल अमाउंट की पेमेंट के लिए। इंटरेस्ट तब तक लिया जाता रहेगा जब तक आप पूरी तरह से अपना ड्यू क्लियर नहीं कर देते। और इसके बाद सबसे कॉमन क्वेश्चन है, क्या सिविल स्कोर पे इसका असर पड़ता है? तो जवाब बहुत आसान है। क्रेडिट कार्ड रखने वाले कई लोगों का कहना है कि उन्हें कार्ड इशू करते टाइम बैंक ने इस बारे में एक अहम जानकारी दी है कि मिनिमम अमाउंट ड्यू चुका देने से सिविल स्कोर खराब नहीं होगा। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब आपके कर्ज की रकम घटने के बजाय बनी रहेगी या बढ़ती रहेगी तो फिर सिविल स्कोर का खराब होना बिल्कुल तय है। यही नहीं, फिर बैंक आपको ऐसी नजरों से देखता है जिनके पास लिक्विडिटी की कमी होती है। फिर आपको और लोन ऑफर आना बंद हो जाते हैं, आपके सिविल की लंका लग जाती है और आप पर भारी पेनाल्टी देने का बोझ हो जाता है। तो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो उसका सही से यूज करें। क्रेडिट कार्ड का सही से यूज कैसे करते हैं, अगर आपको ये जानना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मुझे आपके लिए वीडियो बनाने में बहुत खुशी होगी। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कमाई करते रहो।